से खुदा की तरफ जा रहे हैं। सलाम उन पे जो बदन से रूह का सफर कर रहे हैं। यहां कोई मूसा नहीं है कि डर के जाए, यहां दूर नहीं सामने हुसैन नजर आ रहे हैं। ये रूह की इबादत है, ये रूह की पाकीज़गी है। अहले इल्म तशरीफ फरमाए हैं, कवानीन फितरत में से कानून है कि जितनी कशिश जाज़ब में हो उतनी मजजूब में भी हो। अगर किसी में खींचने की सलाहियत हो तो खींचेगा वही जिसमें खींचने की सलाहियत हो। अगर किसी में खींचने की सलाहियत हो तो खींचेगा तो वही, असल भाई जिसमें खींचने की सलाहियत हो। अल्लाह ने मकनतीस में खींचने की सलाहियत रखी, तो मकनतीस हर किसी को नहीं खींचती। कीमती तरीन हीरा मकनतीस के करीब ही रख दो, हरकत ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें खींचने की सलाहियत ही नहीं। जनाब नौहा खान ईसा अब्बास तशरीफ ले आए, सब भाई हैं, हम सब इसके इस मौक़िफ़ के खातिर सब खिदमत गुजार। कीमती तरीन हीरा मकनतीस के करीब रखो, नहीं खिंचेगा क्योंकि उसमें खींचने की सलाहियत ही नहीं। लकड़ी मकनतीस के साथ दफन भी हो जाए, हुसैन इन हाथों को सलामत रखिए। बदन थक जाए गुजारा हो जाता है, डरो किसी का अकीदा न थक जाए। हम तो थकावटें उतारने के लिए, अकल से पैदल को क्या पता कि इस पैदल चलने में क्या लुत्फ है। जमाने को खबर ही नहीं है ये पांव कितने इत्मीनान से चल रहे हैं। हमारे चेहरे का वकार देखो, हम दौलत खर्च करके हुसैन से थकावट लेने के लिए आया है। पूरी दुनिया की ज़माने की निगाहों में हमारी निगाहें हैं। ये कायनात में इस्लाम की वो वाहिद इबादत है जो हुसूल जन्नत के लिए नहीं हो रही। यहां कोई भी जन्नत का ख्वाहिशमंद नहीं है, हम जन्नत पे पांव रखते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे तुम करबला के करीब जाओगे, मैं सफर सुना रहा हूं तुम्हारा, ये चलने का सफर, जैसे जैसे करबला की तरफ जाओगे तेज खिंचोगे, हुसैन खींचेगा तुम्हें, क्योंकि मकनतीसियत है कि उसे ही खींचेगा जिसमें खींचने की सलाहियत हो। लिहाजा अगर कीमती हीरा, कीमती तरीन लकड़ी मकनतीस के साथ रख दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जुमला कहा था, मीर साहब लकड़ी दफन भी कर दी जाए फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें खींचने की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा जमाना कभी हमारे सामने आले मोहम्मद के फजाइल के मुकाबले में किसी गैर की ये फजीलत ना लेके आया करे। तुम ये तो देखो दफन कहाँ पे है, तुम ये तो देखो सोए हुए कहाँ पर है, तुम ये तो देखो किसके पहलू में सोए हुए हैं। किसी के पहलू में सो जाने से फजीलत नहीं बनती। फजीलत ये है कि कोई बड़ा पहलू में सुला लिया जाए, कोई बड़ा पहलू में सुला लिया जाए। कोई नबी के पहलू में सो जाए वो और है, कोई दो नबियों को पहलू में सुलाए। असूल है कि हमेशा तुम नाम अपनी शोहरत के लिए किसी
आदत है गुमनाम अपनी शोहरत के लिए किसी नौकर का सहारा लेता है। ये कोई फजीलत नहीं है कि कौन किसके पहलू में है। जाके ये तो बताना पड़ता है ना फलां नबी के पहलू में है। और नजफ आके देखो, कोई भी नहीं पूछता कि आदम कहां सोया हुआ है, नूह कहां सोया हुआ है, हर कोई पूछ रहा है अली कहां। खींचने की सलाहियत हो, कोई खींचे। जैसे जैसे करबला के करीब जाओगे, ये 1176 है, तबीयत तेज हो रही है, कदम तेज हो रहे हैं क्योंकि करीब आ गए। मकनातीस खींचता है, संग लगा हो लोहे को। हाय 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 हाय, लोहा संग ज़दा भी हो, मकनातीस खींच लेता है। मकनातीस नहीं देखता कि ज़ाहिरी ऐप कैसे है, वो ये देखता है इसके अंदर खींचने की सलाहियत है, वो खींच लेगा। और जो ही लोहे के जर्रे मकनातीस के साथ चिमट जाते हैं तो अल्लाह ने जिसको खींचने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने उसको इतना करम भी दिया होता है कि जब लोहे के जर्रों को उससे जुदा किया जाता है तो लोहे के जर्रों को थोड़ी थोड़ी मकनातीसियत खैरात में दे देता है। फिर छोटे छोटे जर्रों को वो भी खींचना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे कदम नजफ से करबला की तरफ नहीं, हुसैन तुम्हें खींच रहा है। जैसे ही तुम करबला की हदूद में जाओगे, हुसैन की जर्री से मश होगे, हुसैन तुम्हें इतना करम खैरात में दे देगा कि हुसैन के जाओ अपने वतन जाके, जो करबला नहीं जा सका मेरे ज़ाहिर का चेहरा देखे। सलाहियत हो तो वो खींच लेता। लोग जफर भाई मदीने में बैठे थे, खींचने की सलाहियत ही नहीं था। सलमान मदाइन में था, कंबर हवाई से चला। ये इतनी दूर से क्यों आ गए? जो करीब रह के ना आ सके, उनमें सलाहियत ही नहीं थी। खींचता है हुसैन, और हुसैन ऐसे खींचता है, हुसैन में इतनी खींचने की सलाहियत है 9 लाख में भी किसी के अंदर एक में कशिश हो, हुसैन एक रात में खींच लेता है। खींचा हुसैन, एक आ गया। बाकी गर्दनों में कुरान थे, क्यों नहीं आ सके? सलाहियत ही नहीं थी। इसका मतलब यह तय हो गया कि खींचेगा वही जिसमें खींचने की सलाहियत। तो फिर आज के बाद ये सवाल खत्म हो गया कि हर कोई करबला क्यों नहीं आता। दौलतमंद घरों में रह गए, फकीर आ गए, शाह सोते रह गए, शहनशाह आराम करते रह गए, घराघर आ गए। क्यों? जितने बैठे हो मेरे साथ बोल के तायद करना, जो आ जाते हैं करबला में, तुम में से मैं बात कहूंगा 90% मजमा मेरी तायद करेगा। तुम में से किसी को लहदा करके पूछ लो, कहेगा पता ही नहीं था कि मुझे करबला जाना, मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अचानक प्रोग्राम बना, तुम्हारा अचानक बना है। हुसैन की फहरिस्त पहले बन चुकी थी, तुम्हें खबर बाद में हुई है। हुसैन तुम्हारा इंतखाब पहले कर चुके। तुम्हारे इश्क की नमाज शुरू हो गई थी, तुम्हारी रूह की नमाज शुरू हो गई थी जब तुम घर से चले थे। आओ मैं तुम्हें बताऊं ये हुसैन के ज़ाहिर कितनी बड़ी नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज शुरू हुई, नमाज कब शुरू हुई? जब तुम घर से निकले, जब तुमने देखा नौकरी, इतने दिनों के लिए करबला जा रहा हूं, मौला वारिस मैं मुशाहिदे पढ़ रहा हूं, जॉब का क्या बनेगा? हुसैन वारिस। घर में किसे छोड़ के जाओ? अली वारिस।
जब तुमने दुनिया की हर चीज हर रिश्ते से हाथ उठा लिया था, ये तुम्हारी तकबीरतुल इहराम है। हाय हाय हाय, जो गरीब है, जब तुमने हर रिश्ते से हाथ उठाया, दुनिया की हर एक चीज से हाथ उठाया, ये तुम्हारी तकबीरतुल इहराम है। जब तुम्हारे घर से करबला की तरफ पहला कदम चला, तुमने अपने आप को देखा तो तुमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने कहा मैं करबला जा रहा हूं, फिर याद आया अर्रहमान, उसने मुझे बुला लिया, अर्रहीम, उसने मेरा इंतखाब क्यों किया, मालिक यौमिद्दीन। अब मैं सतर पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता कितने फीसद में मेरे साथ जाएगा। तुमने नजफ में आके अली की जबी चूमनी, तुमने कहा इय्याका नअबुदु। तुम करबला की तरफ चलने लगे, तुमने कहा इय्याका नस्तईन। तुमने चेहरा करबला की तरफ किया, तुमने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब सतर मेरा जिगर चीर जाएगी अगर ये मजमा यहां में बैठ के अकीदे वाला नहीं समझेगा। तुम नजफ से करबला वाली सड़क पे आए, तुमने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता। हाय हाय हाय, सिरातल लज़ीना। आओ हम तुम्हें बताएं कि हुसैनी नमाज कैसे पढ़ा है। तुम पहुंचे हुसैन की कब्र पे, तुमने कहा मखज़ूम है। तुम हुसैन के दरवाजे पे गए, तुमने रुकू किया। तुम जर्री पे पहुंचे, तुमने सजदा किया। हुसैन ने तुम्हारी रूह की इबादत मुकम्मल करवा दी। कितना बड़ा कर्म किया, कितनी बड़ी खैरात पा दी। उसने अपने शहर के दरवाजे पे हुर को बिठा दिया। सारे गंजे शोहदा में हैं, हुसैन ने 2 नौकर गंजे शोहदा में दफन ही नहीं होने दिए, एक हुर एक हबीब। हुर को हुसैन ने करबला के बाहर सुलाया, हबीब को जरी के दरवाजे पे। तकम्मुल भाई मैं आपसे दाद लेने लगा, हुर हुसैन के शहर का दरवाजा है, हबीब हुसैन की कब्र का दरवाजा है। फिर मौला आपने हुर दरवाजे पे क्यों, शहर के बाहर हुर क्यों सुलाया? शहर के बाहर अब्बास होते तो लोग डर जाते। उसने दरवाजे पे शहर के रखा ही उसे कि किसी को अगर तौबा पे शक हो, किसी का करबला के बाहर दरवाजे पर रुके अगर बदन थर थर कांपे तो हुर को देखे, उसको हुसैन के बख्शने पे यकीन कबूल हो। फिर वो चलता चलता पहुंचे अब्बास की तरफ, और उस हुसैन ने करम किया, अपने दरवाजे के सामने अब्बास को बाबुल हवाइज बना दिया। ये मौका है शहजादी का, यही हक बनता था, यही नाम बनता था। इसी बीबी का खासा है हुसैन के अज़ादारों की मेजबानी का। क्या कहने उस जुर्रतों वाले अब्बास के जिसे हुसैन ने अपनी कब्र के बाहर बिठा के बाबुल हवाइज बनाया। कितना बड़ा एजाज है हजरत अबुल फजल अब्बास का, हुसैन के सामने बाबुल हवाइज है। सूरज के सामने चिराग नहीं जलता, सामने करीम है और अब्बास बाबुल हवाइज। शहजादी का मौकब है तो मैं बेटे के फजीलत के चंद जुमले पढ़ने लगा। लोगों ने कहा है कि शायद हजरत अब्बास को कोई लड़ता हुआ पढ़ेगा तो ये अब्बास की शुजाअत है। अब्बास का लड़ना अब्बास का फजाइल नहीं, अब्बास की खामोशी अब्बास का फजाइल। हजरत अब्बास की खामोशी ही शुजाअत है अबुल फजल अब्बास। अहले जुबान बैठे हैं, उर्दू अदब वालों के लिए शोरा के सामने जुबान खोलने लगा हूं, जिसारत करने लगा हूं। हजरत अब्बास के शुजाअत का कुरान एहतराम में हुसैन में जुज़दान से बाहर आया ही नहीं। अब्बास
अब्बास हुसैन के सामने ऐसे खामोश रहे जैसे अली के सामने कुरान खामोश रहता था। सलमान भाई मैं फिर जुमला कहता हूं, हजरत अब्बास मौला हुसैन के सामने ऐसे खामोश रहे जैसे अली के सामने कुरान खामोश रहता था। हजरत अब्बास ने खुतबा दिया था शब अशूर, जिसे लिखा और इस खुतबे की राविया अली की बेटी शहजादी अकीला बनी हाशम आलिया बिन्ते अमीर अल-मोमिनीन ने इस खुतबे को नकल किया कि हजरत अबुल फजल अब्बास शब अशूर हुसैन के असहाब को अपने खैमे में बिठा के जो खिताब कर रहे थे वो अली की बेटी ने सुना। शहजादी कली शब अशूर सुबह मौत है और हजरत अबुल फजल अब्बास हुसैन के साथियों से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार व मुरजल लैल व नहार अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार आलिल्लाहि लबरार ला तफज़हू मिन हुजूमिल कफ़ार व ला तफज़लू मिन कसरतिल अशबार लिअन्नहुम कलातन नार व फराशल असार। शहजादी के मौका में बैठे हजरत अब्बास का जुमला सुना। हजरत अब्बास शब अशूर हजरत इमाम हुसैन के साहब से तकरीर करते हुए खुतबा देते हुए कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मुब्दिल अनवार, तारीफ उस अल्लाह की जो अनवार की इब्तिदा करने वाला है, व मुरजल लैल व नहार, जो रात से दिन को निकालने वाला है। ये हम की अल्लाह की। अगला सत्र सुनिए जुमले हजरत अब्बास के, फिर उसके बाद असहाब हुसैन को देखा अम्मा बाद अय्युहल अखयार व या अंसार आलिल्लाहि अबरार, ए अल्लाह की आल के मददगारों, खुदा की कसम ये जुमले हजरत अब्बास के हैं कि हुसैन के सहाब से कह रहे हैं वया अंसार आलिल्लाहि अबरार, आले मोहम्मद का लफ्ज नहीं कहा है, अल्लाह की आल के मददगारों, वया अंसार आलिल्लाहि अबरार ला तफज़हू मिन हुजूमिल कफ़ार व ला तफज़लू मिन कसरतिल अशरार। हजरत अब्बास क्यों हुसैन के 72 की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं इन काफिरों के मजमे से न डरना, इन शरीरों की कसरत से न घबराना। क्या कहा हजरत अब्बास ने कि इन कुफ्फार के मजमे से खौफज़दा न होना, इन शरीरों के मजमे से न डरना। मौक़िब उम्मुल बनीन है, हुसैन के पैदल चलने वाले ज़ाहिरीन है। आओ हजरत अबुल फजल अब्बास से पूछे कि मौला आपने खैमाए हुसैन के सामने बैठ के कह दिया 9 लाख को कि इन काफिरों के मजमे से ना डरना, इन काफिरों से ना घबराना। मौला इनके चेहरे पे दाढ़ियां हैं, इनकी गर्दनों में कुरान लटक रहे हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ये रसूल की रिसालत के कायल हैं, ये नमाज वक्त में पढ़ते हैं, ये रोजा रखते हैं। मेरे मौला आपने इन्हें काफिर कह दिया। हजरत अब्बास ने कहा शब अशूर शबाने को बता रहा हूं, जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए फिर वो काफिर हो जाता। ना इन शरीरों की कसरत से खौफज़दा होना। अगला जुमला हजरत अब्बास का ना होता मैं जिंदगी में मिंबर पे ना पढ़ता। हजरत अब्बास का लिअन्नहुम कलातन नार, इनसे ना डरना कि दोज़ख के कुत्ते हैं। फराशल असार, ये गुनाहज़ादे हैं। बड़ा मुअद्दब सा मिंबर है, बड़ा तहजीब है मिंबर पे। हजरत अब्बास ने क्या कमाल जुमला कहा, फराशल असार, ये गुनाहों की रात के पैदा करता है। ये क्या समझते हैं कि ये तुम्हें झुका देंगे? ये कहने के बाद हजरत अब्बास ने 72 की तरफ देखा, तुम लुबुल बरिया, तुम अल्लाह के चुने हुए लोग हो। मैं तो जुमला पढ़ता जा रहा हूं। हजरत अब्बास ने कहा तुम अल्लाह के चुने हो। इसका मतलब है कि हुसैन के सहाब की फरिश्त हुसैन ने नहीं बनाई, चौन हुसैन ने नहीं चुना, अल्लाह ने चुना। वो जो नबियों को चुनता है उसने हुसैन के सहाब को चुना है। अल्लाह कहता मैं चुनता हूं आदम को, मैंने चुना है नूह को। और हजरत अब्बास कह रहे हो जिसने आदम और नूह को चुना है ना, उसने सईद और जॉन को चुना। खलासतुल खलीका, तुम अल्लाह की खिलकत का खलासा हो। ये कहने के बाद हजरत अब्बास ने कहा अना हैबतल जब्बार व अना तलबतल कर्रार व अना सैफ साहिब जुल्फ़िकार। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मुझे जान लो, मैं करार की तलब हूं, मैं जब्बार की हैबत हूं, मैं साहिब जुल्फ़िकार की तलवार हूं।
लौला इज़्नल इमाम ले अजल सैफ उसाबी व समाउ तुरसी, अगर मेरे इमाम का हुक्म हो मैं उंगलियों को तलवार बनाऊं और आसमान को ढाल बनाऊं। मैं उंगलियों को तलवार बना दूं, उंगलियों को तलवार बना दूं, उंगलियों को तलवार, मैं आसमान को ढाल बना दूं अगर मेरे मौला का हुक्म। लेकिन मेरे मालिक का इज़्न नहीं है तो मैं खामोश हूं। ये कहने की देर थी, खुतबा यहीं पे पहुंचा और किताबें कहती हैं कि बाहर से किसी के घोड़े के टापों की आवाज है। हुसैन के सहाबे से दौड़ा और वापस पलट के कहता, याबल फजल बाद जब आप खुतबा दे रहे थे तो ख़ियाम हुसैनी का मुहासरा करने के लिए कुछ लोग घोड़ों पे बैठ के आए थे। किताब कहती है हजरत अब्बास बगैर ज़ीन के घोड़े पे बैठे और दरवाजे पे गए और जो खंदक होती थी खंदक के बाहर जाकर अपने घोड़े को खड़ा किया और हजरत अब्बास ने तरीक सा जुमला कहा। हजरत अब्बास ने कहा, तुम्हारे बाप दादा शबे हिजरत बैत नूर की तलाशी लेने के लिए आए थे और खाली वापस चले गए। याद रखना उस रात जो अली सोया हुआ था जाग रहा है, उस रात जो अली सोया। हिजरत जो अली सो रहा था आज वो अली जाग रहा है। जितनी देर अब्बास की आंखें जागती रही ज़ैनब सुकून से सोती रही। अल्लाह मेरे भाइयों की खिदमत कबूल करे।